अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ इस तमाम देखने वाले सारे बखैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं आपके साथ जो रोज़मर्रा हमारी रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रूटीन तो रोज़ की होती है, लेकिन जो रूटीन में जो होती है वारदात हमारे साथ गर्मियों में किचन में होती है, और जो गर्मी हमारे साथ वारदात कर जाती है वो बहुत बुरी होती है। हम मर रहे होते हैं गर्मी से, फिर भी गर्मी को झेल रहे होते हैं। मैं बना रही थी पकोड़े, और मैंने सोचा कि मेरा शॉर्ट सा मेन्यू हो दोपहर की रूटीन का, ताकि मेरी जान भी छूट जाए और जल्दी जल्दी से सबको खाना भी बना के दे दूँ, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। एक तो आप जैसे कि देख रहे होंगे मेरी जो लुक है वो न्यू चेंजिंग होगी, काफ़ी चेंजिंग होगी इंशाल्लाह। ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, मर के भी नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। लेकिन रहना है तो फिर ये मुझे पहनना पड़ेगा, क्योंकि दुपट्टे में या दुपट्टा बगैर जिस तरह से मेरे हालात थे बहुत ख़राब थे, वो बेहतर नहीं था। अब सोशल मीडिया मेरा घर तो नहीं है अब्बा का, तो आईडी तो मेरी होती है, किसी के अब्बा की नहीं होती। लेकिन हर किसी के पास जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैंने हटाई, सबको डिलीट का बटन मारा, सबको मैंने कहा डिलीट कर दिया सब। और अपने जो मेरा जो था मेरा नेचुरल जो लुक था, तो मैं उसी में वापस आ गई। और वेलकम नहीं करेंगे मुझे, चलो मैं ख़ुद को कर लेती हूँ वेलकम वेलकम। तो आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ, आप जैसा कि देख चुके हैं, पकोड़े मैंने बनाए, जल्दी से चाय बनाई, और मैंने रोटियां बनाई, ताकि जल्दी सबको दे के कमरे में चले जाऊँ, पंखा ऑन करूँ, कूलर चलाऊँ, और बस गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि गर्मियों में किचन में खड़े रहना, काम करना हमारे लिए हमें पता होता है। और ये दूसरा क्लिप है, वो थी दोपहर की रूटीन। ये अब जो मैं आपके साथ क्लिप जो दूसरी शेयर कर रही हूँ, ये क्लिप ना जब मैं वो क्लिप के साथ क्लिप जब वो जोड़ रही थी, सेट कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी, तो ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट में जो क्लिप जो मॉर्निंग की मैंने साथ में पहले फर्स्ट में रख रही थी, तो वो सेकंड में चली गई, सेकंड वाली फर्स्ट में आ गई। तो कोई बात नहीं, तो वो मॉर्निंग दोपहर की रूटीन थी, ये मॉर्निंग की रूटीन है। और आज मैंने सब ने फरमाइश की कि आप हमारे लिए बनाओ आलू के पराठे बनाओ, क्योंकि आलू के पराठों जो हैं वो जैसे कि हर घर में बनते हैं, गोभी के पराठे बन गए, आलू के पराठे, सर्दियों होती है तो साग के पराठे, गोभी के पराठे, चिकन के पराठे, ये सब पराठे लोगों के घर चलते होंगे, बनाने वाले बनाते होंगे, ना अम्मी बनाती है ना मैं बनाती हूँ। मतलब ये मेरे लिए सबसे मेरे लिए टफ़ काम है। मैं खाने बना लूँगी, 10 किस्म की डिशेस बना लूँगी, सब कर लूँगी, लेकिन ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम है। हाँ, जो पराठे होते हैं ना, मीठे पराठे, वो मैं बना लेती थी, लेकिन वो भी आसान नहीं है मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ मेरे सर पे किसी ने रख दिया हो। तो ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं नहीं करती। कभी कभी करती हूँ, डिमांड पे करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, मुझे कहा जाता है आप बनाएं। और एक दफ़ा मैंने बनाए थे, ज़िंदगी में पहली बार मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो उसके बाद फिर मेरे से पराठे बनवाए गए आलू के, उसके बाद फिर मेरे से आलू के पराठे बनवाए गए। अब तीसरी बार ये मेरा काम चल रहा है, पराठे बना रही हूँ मैं। अल्लाह करे चौथी और पांचवी बार मेरे सर पे पराठे बनाने वाला प्रोसेस ना आए, मैं तो मर जाऊँगी गर्मी पे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस बुरके में, सच में, ये मजाक से हट के गर्मी बहुत लग रही है मुझे। मेरे सारे कपड़े भीग गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी बोर पे या कहीं पे, जैसे फसलों को पानी नहीं दिया जा रहा होता, बंदा जाके नहा के आ जाता है, इस तरह से मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है। जब मैंने बुर्का उतारा, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, मैं सारा बदन गीला हो गया था, जैसे मैं फुल नहाई हूँ, और मेरे कपड़े सारे भीग गए थे। बहरहाल फिर जब पंखे के नीचे आई तो सर में पड़ी हवा, और सर को पकड़ लिया हवा ने, सर में दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने पी लिया ठंडा पानी, मज़ा आ गया। सर उधर से पसीना और दिमाग गरम, उसके बाद जिस्म पूरा गरम और पसीने से शराबूर। उसके बाद फिर मैंने पंखा चलाया, पंखे के नीचे बैठने के बाद फिर मैंने ठंडा पानी पी लिया। ठंडा पानी पीने के बाद फिर क्या हुआ, बस मेरा जो था, मेरे सर को पकड़ लिया। सब
बस समझ गए होंगे आप। उसके बाद असल ये है कि हमारे घर ज़्यादातर चलता है कौन सा आटा, चक्की का आटा चलता है। मतलब जो ओरिजिनल जो नेचुरल जो गंदम होती है, जो एक मैदा होता है, उसके वो हमारे घर में आटा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे घर में होता है नेचुरल जो असल जो ताकत वाला जो आटा होता है, हमारे घर में वही इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं ये ऐसा ही नहीं होता, अगर ये खाते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो इसमें वो ताकत नहीं होती जैसे कि उस आटे में होती है। तो वो हमारे घर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये हमारे घर में ये वाला आटा लाना क्या है, इंतहाई, बस इस बारे में इस मौजू पे बात ही नहीं करती। अच्छा तो मैं फटाफट सारे पराठे बनाते जा रही थी, बनाते जा रही थी, बनाते जा रही थी, बनाते जा रही थी, बनाते जा रही थी। मेरा सांस रुकता जा रहा था, रुकता जा रहा था, रुकता जा रहा था, मरती जा रही थी, मरती जा रही थी, मरती जा रही थी। इतनी गर्मी आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे घर में तो हमारा जो आटा था, चक्की वाला जो आटा था, वो हो गया था ख़त्म। जैसे वो ख़त्म हुआ तो मैं पता है क्या करती हूँ, रास की बात है, जब आटा ख़त्म होता है तो अब्बू को नहीं बताती। जब 15 दिन 20 दिन के बाद जब आटा ख़त्म होता है और लाना होता है या गंदम वगैरह दे के, मतलब जैसे होता है प्रोसेस, आप जानते हैं ना, चक्की से फिर ले आओ, फिर गंदम डालो, ये वो फलां फलां, तो वो मैं अब्बू को नहीं बताती 15 दिन 20 दिन के बाद। उसके बाद क्या होता है, अब्बू से कहती हूँ, रात के टाइम नहीं बताती, मुझे पता है उस टाइम भी अब्बू फौरी से मंगवा लेंगे चक्की वाला आटा। तो मैं सुबह का टाइम होता है, अब्बू कहते हैं सारा उठो नाश्ता बनाओ। तो मैं अब्बू से कहती हूँ, अब्बू वो आटा तो ख़त्म हो गया है। तो अब्बू कहते अच्छा तो फिर जाएं, फिर कौन जाएगा आटा लेने के लिए। तो मैदे वाला जो आटा होता है वो आ जाता है। इस तरह से हम पार्टी करते हैं। तो आज भी ऐसा हुआ, जब ये वाला आटा आता है तो इससे फिर कहते हैं, सारे कहते हैं आलू के पराठे बनाओ, आलू के पराठे बनाओ। तो आलू के पराठे मैंने सबकी डिमांड पे आलू के पराठे बना डाले, बहुत ही मज़े के पराठे। अच्छा जी, ये पराठे जब फ्रेश तवे से उतरते हैं ना, बिल्कुल इनका टेस्ट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है जैसे कि हम समोसे खा रहे हो। समोसे वाला टेक्सचर आता है इसमें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और खैर ये मेरे नसीब में तो नहीं है, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ, इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, एक तो मुझसे खाई नहीं जाती। ये आपके सामने एक दो निवाले खा रही हूँ, और उसके बाद फिर वो भाई जो है वो छोले लेने के लिए गया है, चने लेने के लिए गया है। छोले भी कहते हैं, और अक्सर जो लोग हैं चने भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो मुल्तान में हमारे ज़्यादातर मैंने देखा है कि चने चलते हैं सुबह के टाइम। मुझे और शहरों का नहीं पता, ना मैं गई हूँ, और मुझे एक गली से दूसरी गली का नहीं पता, एक घर से दूसरे घर के जो दरवाजे हैं उनके कलर का नहीं पता। हमारे घर के दो जब हमने कहीं जाना होता है तो हमें ये नहीं पता था, हम भाइयों से मदद लेते हैं जब किसी का कोई फौतगी हो जाए तो मोहल्ले में ना, जैसे हमने जाना हो तो फिर हमें नहीं पता होता, फिर हमने ना, हम अंधों की तरह जाते हैं बाहर। हम फिर इनको क्या बनाते हैं, अब मुझे बताइएगा वो क्या बनाते हैं इनको साथ में सहारा बनाते हैं। कहते हैं कि भाई हमें बता दो इस दरवाजे का कलर कौन सा है, कौन सा कलर है इस दरवाजे का। मतलब हमें ये भी नहीं पता होता। अब मुझे नहीं पता, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। हमारे इस जो हम दरमियान में हमारा घर है, इधर भी हमसा है, इधर भी हमसा है, मतलब दरमियान में हमारा। अब मुझे नहीं पता इसके साथ जो हमसा है हमारे साथ पड़ोसी, उनके साथ वाला घर का दरवाजे का कलर कैसा है, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं पता करूँगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।